नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी अनटोल्ड रियलिटी के अंदर। मैं हूं तनुज खुराना और आज हम बात करेंगे शारदा मर्डर केस दिल्ली की। दोस्तों, शारदा मर्डर केस, शारदा और आफ्ताब दोनों मुंबई के रहने वाले हैं और मुंबई में कॉल सेंटर में काम करते थे। ये दोनों एक डेटिंग ऐप के ज़रिए आपस में मिले और आपस में प्यार हुआ और ये दोनों लिविंग रिलेशन में रहने लगे। और जब शारदा के परिवार वालों को और उनके पिता को जब ये पता लगा तो ये उस रिश्ते से नाखुश थे और काफ़ी कहने पर, दबाव डालने पर शारदा को उससे अलग करना चाहते थे। लेकिन शारदा को आफ्ताब पे इतना विश्वास था कि उन्होंने दोनों ने मुंबई को छोड़कर दिल्ली रहने का फैसला किया और वो दोनों दिल्ली मेहरौली में अंदर लिविंग रिलेशन के अंदर रहने लगे। दिल्ली में दोनों रह रहे थे मेहरौली के अंदर, और जब शारदा ने आफ्ताब पर शादी करने का दबाव बनाया या प्रपोजल रखा, तब उसके बाद से आफ्ताब और शारदा के बीच के अंदर रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई। दोनों में आपस में झगड़े होने लगे। एक बार तो शारदा दिल्ली छोड़कर वापस मुंबई चली गई, लेकिन बाद में आफ्ताब ने उसे वापस फ़ोन करके दिल्ली वापस बुला लिया। शारदा के परिवार वालों को पता था कि आफ्ताब और शारदा का जो रिश्ता है वो ठीक नहीं चल रहा है। इससे आज से 6 महीने, लगभग 6 महीने पहले आफ्ताब ने उसे गला घोट कर मार दिया और उसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए लाश के 35 टुकड़े कर दिए। घर के अंदर, उसी मेहरौली के उस फ्लैट के अंदर एक तेज़ धार हथियार से 35 टुकड़े कर दिए। उसके बाद आफ्ताब ने बदबू या लोगों से बचने के लिए, इस क्राइम से बचने के लिए एक फ्रिज खरीदा। फ्रिज के अंदर उस लाश के टुकड़ों को रखा और 18 दिन तक लगातार एक एक दो दो करके उन टुकड़ों को बाहर फेंकता गया। 18 दिन तक लगातार एक एक दो दो टुकड़े पॉलीथीन बैग में इकट्ठा करके दिल्ली के छतरपुर के जंगली इलाके में वहाँ पर उसको फेंक देता था, ताकि वहाँ पर कोई जंगली जानवर उसे खा ले, ताकि कोई भी सबूत उसे ना मिल पाए। लेकिन क्राइम कब तक छुप पाता दोस्तों? हुआ क्या, जब शारदा के पिता ने देखा कि वो 6 महीने से शारदा कोई भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, कोई पोस्ट नहीं कर रही है, तो उन्हें शक हुआ। शारदा के पिता ने मुंबई थाने के अंदर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराई। उसके बाद मुंबई ने दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट किया, और जब दिल्ली पुलिस ने सख्ताई से आफ्ताब से पूछताछ करी तो आफ्ताब ने अपना जुर्म कबूला कि मैंने उसका गला घोंटकर मार डाला और बाद में उसके लाश को तेजदार हथियार से टुकड़े करके एक एक करके बाहर फेंक दिया। ये केस कभी भी सामने ना आ पाता अगर शारदा के पिता अपनी कंप्लेंट पुलिस को ना देते, तो ना ही पता लग पाता कि शारदा का मर्डर 6 महीने पहले हो चुका है और उसकी गुत्थी अब सुलझ रही है। ये रेयर ऑफ रेयर क्राइम केस है। ये कोई पहला केस नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर दो अलग अलग धर्मों के पहले लिविंग रिलेशन में रह रहे हों या अलग अलग धर्मों के लोगों ने आपस में शादी करी हो, लेकिन इस तरह से मर्डर करना, उस लाश के टुकड़े करना, ये पूरा दिल दहला देने वाला वाकया दोस्तों। इससे पहले भी कई केस लव जिहाद के नाम पर हो चुके हैं और देश के अंदर इस तरह के क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि देश के अंदर इस तरह के क्राइम्स को रोकने के लिए क्या एक सख्त कानून की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह से कत्ल करना, उसके बाद लाश के टुकड़े कर देना और लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक देना, इस तरह की सोच रखने वाले अगर हम एक बार इस जो आफ्ताब है इसके धर्म को भी साइड में रख दें और एक इंसानियत के नाते सोचें, तो ये एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही, जो हम कहें कि ऐसी सोच वाला बंदा कि जिसके साथ वो इतने सालों से रह रहा था, रिलेशन था, उसका गला घोंट कर
मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको अपने जुर्म को छुपाने के लिए उस टुकड़ों को फेंक दिया। देश में अब ज़रूरत है आवाज़ उठाने की, देश में अब ज़रूरत है सख्त से सख्त कानून बनाने की, देश में अब ज़रूरत है इस तरह के क्राइम पर सख्त से सख्त सज़ा की। तो आपका मानना क्या है दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों कि क्या ये लिविंग रिलेशन में रहना, अपने परिवार से अलग होकर रहना सही है या गलत है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों। और देश के अब इसके ऊपर किस तरह की सज़ा होनी चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।